नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका डिजिटल लिटरेसी के अगले लेक्चर में फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क कनेक्शंस पढ़ा था कि जितने भी आज के टाइम पे मॉडर्न नेटवर्क्स हैं वो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन ही यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन से हमारे पास लेस नंबर ऑफ वायर्स लगती हैं, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास एक ही टाइम पे हम मल्टीपल पैकेट्स सेंड कर सकते हैं। और एक ही लाइन में बेटा यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमारे पास ये डेटा है, एक सिंगल लाइन पे सिंगल वायर पे सारे कनेक्शन, सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। मान लीजिए मुझे एक नया कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो उसे लगाना बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ इसी वायर पे एक कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। आपको आर्किटेक्चर के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वायर को एक्सटेंड करिए और कंप्यूटर को कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने पढ़ा था नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से थोड़े डिलेज हो जाता है डेटा में, ये इसका नुकसान है। और डेटा इतना बड़ा होता है कि हमें पैकेट्स में भेजना पड़ता है, और जब वो डेटा पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे, फिर उसे फिर से रीअसेंबल किया जाता है। अब आपने कभी सोचा है कि जब रीअसेंबल करना है तो हमें कैसे पता कि कौन सा पैकेट पहले आया था, कौन सा बाद में? इसके लिए जब हम पैकेट्स बनाते हैं, हम पैकेट्स के ऊपर नंबरिंग कर देते हैं, पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ताकि जब हमारे पास डेस्टिनेशन पे सारे पैकेट्स पहुंच जाए तो जो रिसीवर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, उसे पता हो पहले ये डेटा रखना है, फिर सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, इस तरह असेंबल करना है। इसी तरह जब यहाँ पे रिसीविंग एंड पे इंफॉर्मेशन जाती है तो सीक्वेंस नंबर ऐड करके हम इंफॉर्मेशन को रीअसेंबल करते हैं। ऑफन इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन इन पार्ट्स, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं। फिर रिसीविंग एंड पे वो रीअसेंबल्ड होते हैं बाय यूजिंग द सीक्वेंस नंबर। आज हमारा टॉपिक है, हम लोग नेटवर्क कनेक्शंस की आगे टाइप्स पढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, जैसे मैं अपने घर की बात करूं, इतने तक ही नेटवर्क रहेगा। या अगर मैं फ्लैट में रह रही हूँ तो मेरी पूरी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, उस पूरे बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क लग सकता है। जैसे मैं कहीं पे काम कर रही हूँ तो उस वाले पूरे ब्लॉक का एक ही नेटवर्क बनाया जा सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस कवर करेगा और इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी बहुत स्मॉल होंगे। आपने देखा होगा जब आप एयरपोर्ट जाते हैं, या आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, या आप कहीं साइबर कैफे जाते हैं, या आप कहीं मॉल पे जाते हैं, तो उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया होता है जिससे आपको फ्री इंटरनेट मिलता है। दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। वाई? क्योंकि वो लोकली सिर्फ उसी जगह के लिए ही वैलिड है। जैसे ही आप उस जगह से आगे स्टेप आउट करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि अब आपके घर में जो नेटवर्क है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने घर से बाहर स्टेप आउट किया, थोड़े डिस्टेंस आगे पे आप देखेंगे कि आपका वो नेटवर्क इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इज कन्फाइंड कितने तक? सिर्फ स्मॉल प्लेसेस तक, जिसमें थोड़े ही नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होने चाहिए। अगर आप उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ा दें, ये जैसे कि मेरा घर है, मैंने उसमें लैन लगाया हुआ है, बट मैंने कंप्यूटर्स लगा दिए हैं 100, तब भी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रखने पड़ेंगे और लिमिटेड एरिया में। अगर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा है तो आपको एरिया भी ब्रॉड करना पड़ेगा, तभी आपके पास स्पीड इंक्रीज होगी। A LAN covers a small distance and a small number of computers. A LAN often connects the machine in a single room or building. ये हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही बिल्डिंग तक, या एक रूम तक, या एक घर तक, जिस तरह भी आपको समझ में आ रहा है, कि बहुत छोटे नेटवर्क तक, बहुत छोटे एरिया डिस्टेंस तक, और विथ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स तक ही लैन वैलिड है। अगर आप छोटे नंबर ऑफ, जैसे छोटा सा रूम है, आपने कंप्यूटर लगा दिए 50, तो तब भी लैन नेटवर्क बहुत प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तब भी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर हमें गुड स्पीड चाहिए तो लैन के लिए हमें छोटा एरिया चाहिए और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आल्सो कंपैरेटिवली टू दैट, मैक्सिमम 7, 8, 10 कंप्यूटर्स, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए एक लैन की इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, जिसमें हमारे पास
वन नोड कनेक्टेड है, 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. सो दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क. कि देखिए यहाँ एरिया भी कम है एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑल्सो लेस देन 10, सो दे आर कंपैरेटिवली लेस. तो हमें लोकल एरिया नेटवर्क को हम शॉर्ट फॉर्म में लैन बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क. नाम से ही पता चल रहा है वाइड, मतलब कि बहुत बड़ा नेटवर्क होगा. ओके, द एरिया विच इज वेरी लार्ज, जो डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा होगा उसमें हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं. जैसे कि लैन है, लैन में हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने कंप्यूटर है, 1 2 3 4 5 6 7. अगर मैं 4 5 6 7 10 12 लैन्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, सो वो क्या हो जाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क. सो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है आप दो या दो से ज्यादा जितने मर्जी लैन्स को कनेक्ट करिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. लैन का एकदम ऑपोजिट डेफिनेशन हो गया. लैन में स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें उल्टा लार्ज डिस्टेंस एंड लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. सो इस केस में हमारे पास दो या दो से ज्यादा लैन नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है लॉन्गर डिस्टेंसेस पे. आप देखिए ये भी लैन है, ये भी लैन है. इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, ये जो साइन है इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है. इसका मतलब अब ये क्या बन गया है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. इन केसेस में जैसे अगर हमारे पास मैं एक ही फर्म में काम कर रही हूँ, जैसे सपोज करो मैं HCL कंपनी में काम कर रही हूँ, तो HCL की एक बिल्डिंग इधर है नेटवर्क की, इधर लेटर सपोज हमारे पास फायरवॉल्स की बिल्डिंग है. तो ये वाले यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनका कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क. तो दो लैन्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर जितने कंप्यूटर्स है वो आपस में तो बात कर ही सकते हैं, कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, लेकिन वो दूसरे नेटवर्क में बैठे हुए, दूसरे लोकल एरिया में नेटवर्क में बैठे हुए किसी कंप्यूटर से भी बात कर सकते हैं. तो जितना आप ये लोकल एरिया नेटवर्क बढ़ाते जाएंगे, उनके नेटवर्क्स बढ़ाते जाएंगे, उतना ही उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और उतने ही नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऐड होते जाएंगे. जो लैन होता है वो यूजुअली वन ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा होता है, बट जो वैन होता है वो डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कंट्रीज तक भी जा सकता है. जैसे इंडिया का जो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो नंबर ऑफ लैंड्स है वो कनेक्ट किए गए हैं, बाहर फॉरेन में जो नंबर ऑफ लैंड्स को कनेक्ट किया हुआ है उन लोगों को आपस में कनेक्ट कर दे, तो आप देखिए वाइड एरिया नेटवर्क की अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, मिनिमम 2 लैंड्स कनेक्टेड होने चाहिए, अपर जितना मर्जी जा सकते हैं. तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर लैंड्स. ये पूरा अर्थ भी कवर कर सकता है, पूरा अर्थ जो ग्लोबली कनेक्टेड है दैट इज ऑल्सो वाइड एरिया नेटवर्क. और दो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज, ये सारा हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क. सो अब हमें यहाँ तक समझ आया नेटवर्क कनेक्शंस क्या होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है. जब बेटा ये इतने सारा यहाँ पे हमने नेटवर्क वाइड कर लिया, तब हमारे पास किसका काम बात सामने आया, इंटरनेट का. इंटरनेट के थ्रू वायरलेसली हम लोग दुनिया के किसी कोने पे कोई भी इंसान बैठा हो और अगर वहां इंटरनेट का कनेक्शन हो तो कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है. तो आपको बस अब ध्यान में रखना है नेटवर्क कनेक्शंस. लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, एक बिल्डिंग, ज्यादा से ज्यादा एक बिल्डिंग तक ही ये सीमित है. वाइड एरिया नेटवर्क में आपको दो या दो से ज्यादा लैंड्स को कनेक्ट करना है और उसमें डिस्टेंस का अपर लिमिट कुछ भी नहीं है और लोअर लिमिट 2 लैंड्स है और कंप्यूटर्स का भी अपर लिमिट कुछ भी नहीं है. सो वैन में हमारे पास दो से ज्यादा वैन लैंड्स कनेक्टेड होते हैं और इनकी वजह से इंटरनेट प्रैक्टिस केम इनटू अकाउंट और इसके बारे में अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.